जय गुरुदेव। सूत्र दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता एव अस्मिता। दृक् शक्ति तथा दर्शन शक्ति की एकात्मता ही अस्मिता है। शास्त्रानुसार वास्तविक दृष्टा आत्मा है। देखने की शक्ति उसी में निहित है। इसको यहाँ दृक् शक्ति कहा गया है। चित्त देखने का यंत्र है। इसी यंत्र के द्वारा अर्थात आत्मा अपनी चेतन सत्ता का चित्त के साथ तादात्म्य प्राप्त कर दृष्टा रूप में कार्यशील होता है। जिस प्रकार आँख देखती है किंतु चश्मे के माध्यम से देखती है। जब तक चश्मा आँख पर नहीं लगाया जाए तब तक चश्मे के माध्यम से देखने की क्रिया संपन्न नहीं होती। यही आँख तथा चश्मे की एकात्मता अथवा तादात्म्य है। तादात्म्य स्थापित होने पर जब जड़ चित्त चैतन्यवत कार्यशील होता है तो चित्त उस एकात्मता में ऐसा खो जाता है कि उसे आत्मा से अपनी भिन्नता का भान ही नहीं रहता। चित्त आत्मा को भूलकर स्वयं दृष्टा बन बैठता है। इसी भाव का नाम अस्मिता या जीव भाव है। चित्त केवल अदृष्टा है किंतु मुख्य दृष्टा समझने की भूल करता है। चित्त में अपने में देखने की शक्ति है ही नहीं किंतु इस बात को वह भूल जाता है। जैसे चश्मा बिना आँख से युक्त हुए अपने आप नहीं देख सकता, जिस प्रकार मोटर बिजली से संयुक्त होने पर ही जल ऊपर चढ़ाने का कार्य कर पाती है। मोटर तो केवल जल ऊपर चढ़ाने की क्रिया का आधार है। यदि मोटर में यह भाव आ जाए कि मैं ही अपनी शक्ति से युक्त हूँ तथा बिजली के अस्तित्व अथवा संयोग को अमान्य कर दे तो उसका यही भाव अस्मिता है। एक और उदाहरण, सभी शक्तियाँ राजा के निहित रहती हैं। मंत्री राजा की दी हुई शक्तियों का उपयोग करता है। यदि मंत्री अपने आप को ही राजा समझने की भूल करे तो यह उसका अहंकार या अस्मिता होगी। अस्मिता का भाव चित्त में आ जाने पर जीव में छोटेपन का भाव भी साथ ही आ जाता है। वास्तव में तो आत्मा परमात्मा का अंश होने से बहुत बड़ा है। उसकी अपेक्षा यह जगत बहुत छोटा है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अविद्या से ज्ञान विपरीत हो जाता है। जीव जगत को बहुत बड़ा तथा अपने को बहुत छोटा समझने लगता है। कारण यह है कि उसका संयोग इंद्रियों से होता है। इंद्रियों की सीमा होती है जिससे उसकी देखने की शक्ति भी सीमित हो जाती है। जीव भी सीमित होकर रह जाता है। सर्वव्यापक चैतन्य से उसका संबंध विच्छेद होकर कूप मंडूक अर्थात कुएं का मेंढक बन जाता है। उसका ज्ञान भी सर्वज्ञता खोकर सीमित एवं संशय ग्रसित हो जाता है। अब अगले सूत्र में राग के बारे में कहते हैं। सुखानुशयी रागः, सुख भोगने के पीछे जो उसके भोग की इच्छा बनी रहती है वही राग है। सुख भोग में जीव सुख का अनुभव करता है। उस सुख भोग के सुख को फिर भोगने के चित्त में संस्कार संचय हो जाते हैं। वे संस्कार चित्त रूपी पलंग पर शयन करते रहते हैं, सोए रहते हैं। इसी का नाम राग है। ये ही संस्कार पुनः उदय होकर पुनः सुख को भोगते समय पुनः सुख भोग के पश्चात चित्त को उस सुख के प्रति राग वृत्ति से तरंगित करते रहते हैं। सुख के प्रति राग का यह चक्र कब से घूमना आरंभ हुआ यह तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए योग दर्शन में वासना को
अनादि मान लिया गया है। किंतु ऐसी कल्पना अवश्य की जा सकती है कि आरंभ में जब जीव का चित्त एकदम शुद्ध था, राग के कोई संस्कार संचित नहीं थे, तो बाहर जगत में स्वाभाविक ही उसे कुछ वस्तुएं अच्छी लगी, जिन्हें प्राप्त करने की भावना मन में जाग उठी, तथा इस प्रकार राग चक्र चित्त में घूमना आरंभ हो गया। आज यह चक्र प्रत्येक जीव में इस तीव्र गति से घूम रहा है कि वह सुख के पीछे पागल बना भाग रहा है। यह राग ही द्वेष का भी कारण है। जिन पदार्थों से शरीर को दुख पहुँचे अथवा सुख भोग में विघ्न उपस्थित हो, वह द्वेष है। यह बात अगले सूत्र में कहते हैं। सूत्र: दुखानुशयी द्वेषः। दुख भोग के अनंतर दुख भोग के संस्कार जो चित्त में रहते हैं, उनको द्वेष कहा जाता है। सुख भोग की भांति ही दुख भोग के प्रति घृणा की वासना, दुख भोग से बचने की इच्छा के जो संस्कार चित्त में अंकित हो जाते हैं तथा चित्त रूपी पलंग पर पड़े आराम से सोए रहते हैं, उन्हें द्वेष कहा जाता है। दुख के अभाव में भी दुख से घृणा रूपी द्वेष चित्त में बना रहता है। पुनः दुख का अवसर प्रस्तुत होने पर प्रसुप्त संस्कार प्रसुप्त अवस्था से जागृत होकर उदार हो जाते हैं तथा जीव दुख से बचने के प्रयत्न में तत्पर हो जाता है। पुनः दुख भोग तथा उसके पश्चात भी यह वासना बनी रहती है। यह द्वेष वासना चक्र भी सुख भोग वासना की तरह ही अनादि है। दुख से द्वेष रूपी कलेश ही अभिनिवेश का कारण है। जय गुरुदेव।